बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2022 का आज हम सोल्यूशन कंप्लीट देखेंगे अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट रिक्वायरमेंट। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से ऐड की हो, तमाम की तमाम चीज़ें मैंने वो यूज़ की हैं जो कि सर की रिक्वायरमेंट थी। अब जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी और मुझे यकीन है कि तमाम के तमाम दूसरे यूट्यूबर्स मेरी ही वीडियो कॉपी करके अपलोड करेंगे और ये साबित करेंगे जी ये कोड हमने इट सेल्फ खुद किया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। मोस्टली जब भी असाइनमेंट आती है तो CS301 एंड CS304 CS301 प्रैक्टिकल और इस तरह की जितनी भी प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट्स हैं मोस्टली वो मैं खुद इट सेल्फ करता हूँ और बाकी यूट्यूबर्स उन्हीं मेरी बनाई हुई असाइनमेंट्स को वॉच करके जो है उनको देख कर डिटो कॉपी जो है करके उसका कोड जो है वो थोड़ी सी वेरिएबल के नाम चेंज करके कह देते हैं जी हमने ये की हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए भाई के चैनल को सपोर्ट करें और साथ ही साथ देखें कि आप किस तरह से हमारे चैनल से जो है डिफरेंट मटेरियल्स लेकर अपनी अच्छे मिड एंड फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया जाएगा। आपको ड्यू डेट वाले दिन असाइनमेंट्स के जो सोल्यूशन हैं वो भी अवेलेबल कर दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। आप हमारी वेबसाइट को ज्वाइन करें, वहाँ पे 25 रुपये गेम है, उसमें पार्टिसिपेट करें। इस असाइनमेंट का जो कोड है वो आपने डेव C++ IDE पर करना है। इस फाइल को आपने अपने LMS अकाउंट पर .cpp फॉर्मेट के अंदर सबमिट करना है। यानी जो आपकी कोडिंग वाली फाइल होती है इसको .cpp फाइल कहते हैं। तो इस .cpp फाइल को आपने अपनी जो स्टूडेंट आईडी है उसके साथ सेव करके देन अपने LMS पे अपलोड कर देना है। कोई पिक्चर या इसके अलावा किसी भी तरह के अदर फॉर्मेट जो है वो अलाउ नहीं किया गया। यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से दी गई है कि आपने सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे चलते हैं और डायरेक्ट नीचे जाके, लेकिन उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है सर ने जो कही है कि मस्ट आपने यूज़ करनी है। वो ये है कि आपने सर ने कहा है कि आपने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करना। जो बंदा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगा, स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करेगा, उसकी असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपने हमेशा क्लासेस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे सर ने स्ट्रिक्टली कहा हुआ है, सर ने बताया था, ये डायग्राम बना के भी दिखाई है कि आपने एक नोड क्लास यूज़ करनी है जिसके अंदर आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे, 4 फंक्शंस होंगे। फिर आपने एक लिस्ट क्लास यूज़ करनी है जिसमें 3 वेरिएबल होंगे यानी पॉइंटर्स होंगे और 4 फंक्शंस होंगे। फिर सर ने आपको कहा 3 अदर मेथड्स होंगे, एक मेन का, एक ट्रैवर्स का, एक ऐड नोड का। और ये दोनों जो ट्रैवर्स और ऐड नोड है ये दोनों फ्रेंड फंक्शन होंगे लिस्ट क्लास के, ठीक है, जिनको आप बाहर आके यूज़ करेंगे। अब करना क्या दोस्तों, करना ये है सबसे पहले आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है 15 से लेकर 20 तक, यानी 15 से 20 के दरमियान कोई एक रैंडम नंबर आपने जनरेट करना है। और जो रैंडम नंबर जनरेट होगा उतनी नंबर ऑफ नोड जो है वो अपनी लिंक लिस्ट में आपने क्रिएट कर देनी है। तो मान लो आपने 15 जनरेट किया तो इसका मतलब 15 नंबर ऑफ नोड जो है वो आपने लिंक लिस्ट में क्रिएट कर देनी है। अब उन 15 जो नोड्स आपने क्रिएट किए हैं ईच नोड के अंदर जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 100 तक होनी चाहिए। और वो जो वैल्यू है 1 से लेकर 100 तक, उस जो वैल्यू है वो भी रैंडमली जनरेट हो, वो भी यूज़र नहीं देगा, वो भी रैंडमली जनरेट होगी। नेक्स्ट आने का जब 15 वैल्यू जो भी मान लो आपने जितनी भी वैल्यू नोड जनरेट की हैं उन नोड्स में से आप फिर यूज़र से पूछोगे एंड नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट्स यू वांट टू सी, कि तुम कितने एलिमेंट्स लास्ट में से देखना चाहते हो। मान लो यूज़र ने कहा 5, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपने जो 15 नोड्स बनाई थी उनके लास्ट वाले जो 5 नोड हैं उनका डाटा आपने डिस्प्ले कर देना। जैसे इन तमाम नोड में लास्ट वाली नोड 51 से लेकर 31 तक है, तो आपने ये लास्ट वाली नोड जो 5 नोड थी इनका डाटा जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देना है। अगर यूज़र यहाँ पे 4 कहता है तो लास्ट वाली 4 का डाटा डिस्प्ले करना है। अगर यूज़र यहाँ पे आपको 2 कहता है तो उसका मतलब आपने लास्ट वाली 2 नोड्स का जो रिकॉर्ड है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो ये था आपका प्रोग्राम। तो चलें बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने देखें एक नोड क्लास यूज़ की है जो कि जैसे सर ने कहा था। और उस नोड क्लास में सर ने क्या कहा था, 2 अपने डाटा मेंबर बनाने हैं, एक मार्क्स के नाम से, एक नेक्स्ट नोड के नाम से, वो भी मैंने क्रिएट कर ली है। उसके बाद सर ने कहा था आपने सेटर एंड गेटर मेथड बनाने हैं। मार्क्स को सेट एंड गेट करने के लिए आपने एक सेट मार्क्स नाम का मेथड बनाना है और देन गेट करने के लिए आपने गेट मार्क्स नाम का मेथड बनाना है। उसके बाद फिर सर ने आपको कहा था कि आपने अपना जो एड्रेस है वो पॉइंटर में स्टोर करने के लिए सेट नेक्स्ट और गेट नेक्स्ट नाम से 2 जो है वो मेथड्स यानी फंक्शंस क्रिएट करने हैं। तो ये थी इतनी आपकी नोड क्लास। तो यहाँ तक आपकी नोड क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस नोड क्लास को अभी आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि चोरी करके वीडियो अपलोड मत कीजिए। अगर आपको ये कोडिंग नहीं आती तो भाई ये सिर्फ कोडिंग मैंने उनके लिए की है जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी मैंने हेल्प के लिए कोडिंग इतनी मेहनत से की है कि चलें आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली ये कोडिंग देखकर कंसेप्ट लेकर अपनी असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट से भी ये कहूँगा कि ये जो मैंने वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं इन वेरिएबल के नाम आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, साइज़ का, नंबर का, लिमिट का। और फिर जहाँ जहाँ ये वेरिएबल मैं यूज़ करूँ जी इस असाइनमेंट में, जहाँ जहाँ ये वेरिएबल यूज़ होंगे वहाँ वहाँ जाके आपने
जो आपने नाम खुद से आपने दिए होंगे वही नाम फिर आपने भी बाकी सब जगह पे इम्प्लीमेंट करने हैं। तो थोड़ी सी वेरिएबल की नेम में चेंज कर लीजिएगा, तो इतना थोड़ा थोड़ा कर देंगे ना तो आपके असाइनमेंट में मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट आएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आ जाती है हमारी लिस्ट क्लास। जैसे कि सर ने कहा था कि लिस्ट क्लास के अंदर आपने क्या करना है, 3 पॉइंटर्स बनाने हैं, एक हेड, एक करंट नोड और एक लास्ट करंट नोड के नाम से। ठीक है, उसके बाद सर ने फिर कहा था कि आपने करना ये है कि आपने इसके अंदर फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाना है लिस्ट नाम का, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर बेसिकली आपके तीनों जो पॉइंटर्स हैं वो नल से आप इनिशियलाइज कर दोगे उनको, और उसके बाद फिर आप डिफरेंट मेथड बनाओगे, एक गेट का मेथड बनाओगे जिसमें आप जो है अपने मार्क्स गेट करोगे। उसके बाद आप एक ऐड का मेथड बनाओगे जिसमें आप नई नोड ऐड करोगे, ये ऐड का मेथड है। ठीक है जी, जिसमें आप नई नोड जो है वो ऐड करोगे। इस ऐड के मेथड के बाद जो है क्या होगा, एक नेक्स्ट का मेथड होगा जिसमें आप नेक्स्ट नोड पे मूव करने के लिए अगली नोड का एड्रेस हासिल करोगे। और उसके बाद 2 फ्रेंड फंक्शन आपने बनाया है, एक ट्रैवर्स के नाम से और एक ऐड नोड के नाम से। अब ये 2 जो फ्रेंड फंक्शन है इनको हमने 1 बाय 1 नीचे जाकर डिफाइन किया हुआ है। तो जो हमारा ट्रैवर्स का फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारी नोड्स को 1 बाय 1 विजिट कर रहा है। ठीक है, और तमाम नोड्स को विजिट करके उन नोड्स के डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये ट्रैवर्स फंक्शन ये कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दूसरा एक फ्रेंड फंक्शन जिसका नाम ऐड नोड के नाम से है। ठीक है जी, इस ऐड नोड वाले मेथड में आप हम क्या कर रहे हैं, एक नई नोड ऐड कर रहे हैं और उस नोड के अंदर जो हम मार्क्स रखेंगे वो मार्क्स भी हम रैंडमली जनरेट कर रहे हैं। अब ये जो रैंडमली हम जनरेट करते हैं इसके लिए दोस्तों हम srand का फंक्शन यूज़ करते हैं बिल्ट इन, और इसको करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी, एक time.h और एक windows.h। तो ये 4 हेडर फाइल आज के असाइनमेंट में आपने इंक्लूड करनी थी जो कि आपके काम की हैं। ठीक है, इनके बगैर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, जैसे कोड दिखा रहा हूँ वैसे ही करना है। थोड़ा सा स्लोली नीचे करता हूँ ताकि आपको ईजिली कोड जो है वो नज़र आ जाए। तो ये देखें ये सारा कोड है जी, इसको ईजिली आप वॉच करें वीडियो और ईजिली इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये कोड है सारा। ठीक है जी, ये लिस्ट हमारी होगी, लिस्ट क्लास आ गई। इस लिस्ट क्लास में जैसे जैसे आने का था वैसी सारी चीज़ें जो है वो मैंने इंप्लीमेंट की हुई हैं। ठीक है जी, ऐड फंक्शन आ गया। उसके बाद हमारे नीचे ये नेक्स्ट का फंक्शन आ गया और ये ट्रैवर्स का फंक्शन आ गया, नीचे ऐड नोड का फंक्शन आ गया। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास आ जाता है जी मेन का फंक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपका ये मेन का फंक्शन है इसमें आते सारा आपने ये सिस्टम डॉट CLS हटा दें, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये मेन का फंक्शन है, इसके अंदर ये इतना सा कोड है जो क्या कर रहे हैं आप, फिर एक रैंडम नंबर आप जनरेट करें साइज़ के लिए, मतलब कि कितनी नंबर ऑफ नोट आपने जनरेट करनी है उसके लिए आपने एक रैंडम नंबर जनरेट किया और उसके बाद आपने क्या रैंडमली जनरेटेड लिस्ट और आगे साइज़ बता दिया। उसके बाद फिर एक लूप चलाई कि जितने आपने नंबर ऑफ नोट मतलब जितना आपने साइज़ जनरेट किया है उतनी दफ़ा आप एक लूप चलाओगे और आप क्या करोगे, उतनी नंबर ऑफ नोट जो है वो लिंक लिस्ट में ऐड करोगे। तो ये लूप बेसिकली उस काम के लिए यूज़ हो रही है। फिर आपने कहा कि एंटर नंबर ऑफ लास्ट एलिमेंट्स यू वांट टू सी, कि यूज़र से पूछो कि कितने लास्ट एलिमेंट तुमने देखने हैं। तो उसके लिए यूज़र जो भी लिमिट बताएगा उतने आपने ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल किया और उतने लास्ट वाली उतनी नंबर ऑफ लास्ट नोट्स के जो आपके मार्क्स हैं वो आपने डिस्प्ले कर दिए और लास्ट पे गेट्स जो रिटर्न 0 के साथ सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ क्या ये रैंडम जैसे साथ कहीं आउटपुट आ रही है, क्या ये 100% वैसे ही आउटपुट दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसमें मैं करता हूँ आपके सामने कंपाइल एंड रन, और ये देख सकते हैं उसने सबसे पहले क्या किया, रैंडम जनरेटेड लिस्ट साइज 15, यानी उसने 15 जनरेट किया, यानी रैंडमली उसने जो नंबर जनरेट किया वो है 15। मतलब कि इसका मतलब है कि वो 15 डिफरेंट जो नोड हैं वो जनरेट करेगा लिंक्ड लिस्ट के अंदर। तो ये देखें ये 1 बाय 1 नोड जनरेट कर रहा है और देखो उसके जो वो नंबर्स हैं मार्क्स हैं वो भी देखो रैंडमली जनरेट हुए हैं। देखो कोई मार्क्स किसी दूसरे मार्क्स से मैच नहीं कर रहा। तो ये होती है दोस्तों अच्छी प्रोग्रामिंग, जिसमें देखें हमने रैंडमली जो है नंबर जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद वो मुझसे पूछा कितनी आपने नोट्स जो है लास्ट वाली डिस्प्ले करनी है। मान लो मैंने क्या दिया 8 का मतलब क्या कि लास्ट वाली 8 नोट जो है डिस्प्ले कर दो। एंटर हिट किया और देखो लास्ट वाली 8 नोट यानी 55 से लेकर, यानी यहाँ से लेकर उसने लास्ट तक 78 तक 8 नोट जो लास्ट वाली थी उनकी वैल्यू डिस्प्ले कर दी है। और ये 100% डायनेमिकली प्रोग्राम है। इसमें अगर आप 4 दोगे तो वो लास्ट वाली 4 डिस्प्ले करेगा, अगर आप 3 दोगे लास्ट वाली 3 डिस्प्ले करेगा। तो 100% एग्जैक्ट कोड है। इसको अच्छे से कीजिएगा क्योंकि बाद में आप कोई डाल लगाना मिस कर देते हो या कोई भी मिस्टेक करते हो, यानी कोड को अच्छे तरीके से मेरी वीडियो अच्छे तरीके से वॉच नहीं करते, बीच में स्किप कर देते हो, फिर क्या होता है फिर आपके एरर आते हैं, फिर बाद में आप कमेंट में कह देते हो जनाब आपका कोड ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल चीज़ नहीं है। अगर मैं आपको दोबारा रन करके दिखाऊँ तो देखो दोबारा फिर रन होगा। फुली डायनामिक कोड है, फुली डायनामिक। देखो इस दफ़ा उसने 16 जनरेट किया, इसका मतलब अब इस दफ़ा वो 16 नंबर ऑफ नोड जो है वो लिंक्ड लिस्ट में इंप्लीमेंट करेगा। तो यहाँ देखें आपके बिल्कुल सामने वर्क कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन रैंडमली की नोड जनरेट हो रही हैं। तो लो जी
16 नंबर ऑफ नोट जनरेट की। अब मान मैं कहता हूँ जो मुझे लास्ट वाली 10 नोट देखनी है, तो देखो इस दफ़ा मैंने 10 दिया, एंटर हिट किया, देखो उसने इस दफ़ा मुझे लास्ट वाली 10 नोट जो है वो डिस्प्ले कर दी 77 से लेकर 55 तक। देखें कितना डायनामिक प्रोग्राम है, कोई जो है बीच में मिस्टेक नहीं है, कोई स्टैटिक डाटा नहीं है, सारा कुछ डायनामिक जो है वो हो रहा है। तो इसलिए कोड को लिखते हुए बड़ी ध्यान आपने रखना है। अगर आप वेट कर सकते हो तो ड्यू डेट वाले दिन यही कोड की फाइल जो है वो मैं बिल्कुल फ्री में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारी 25 रुपये गेम में पार्टिसिपेट करें, ताकि जल्दी से जल्दी हम आपके लिए कोड जो है वो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।